नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव की इस रणभूमि में अगर मोदी और योगी के हाथ से अयोध्या ही निकल गई तो इसे आप क्या कहेंगे? और मेरी आज जो वहां के कुछ पुराने दिग्गज रिपोर्टरों से बात हुई है, पत्रकारों से बात हुई है, जो तटस्थ पत्रकार हैं, और जो मैंने आंकड़े इकट्ठे किए, और जो मैंने दोनों खेमे भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों खेमों से बातचीत की है और स्टैटिस्टिक्स देखी है, तो संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अयोध्या कहीं ना कहीं मोदी और योगी के हाथ से शायद निकल जाए। और मोदी और योगी के हाथ से कुछ ऐसे गढ़ निकल रहे हैं, कुछ ऐसे किले ढह रहे हैं जहां कभी पहले विपक्ष ने भाजपा के भीतर घुसकर सेंधमारी नहीं की थी। आज का ये वीडियो बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है क्योंकि कुछ बाहुबली, जी हां, उनका भी मैं हाल सुनाने जा रहा हूं। किला तो ऐसा कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह उनका भी ठहरा है। किला तो इस वक्त राजा भैया जो डबल हैट्रिक लगा के बैठे, जिन्हें कोई हरा नहीं पाया, किला उनका भी हिल रहा है। तो ये 5वां राउंड होने जा रहा है और ये सबसे बड़ा राउंड है, यहाँ सबसे बड़ा राउंड है। और आप कह सकते हैं कि 231 के बाद 61 सीटों पर फैसला 27 तारीख को है और कुल मिलाकर आप कहें तो 292 सीट्स हो जाएंगी। और अगर किसी भी पार्टी ने, कोई भी पार्टी, अगर वो पहले राउंड से बढ़त बढ़ा के चल रही है, बढ़त लेके चल रही है, तो तीसरे राउंड, चौथे राउंड और 5वें राउंड तक आते आते दोस्तों जीत मशीन में कैद हो जाती है। तो आज इस वीडियो में कई धमाकेदार खुलासे मैं करने जा रहा हूं और मेरी गुजारिश है आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये सच किसी चैनल पर, किसी अखबार में गारंटी है नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, हम सब ये बात स्वीकार करेंगे कि अयोध्या बीजेपी की, संघ की हृदय स्थली है, आत्मा है, दिल है। लेकिन वहां से खबरें अच्छी नहीं आ रही। और सच कहूं, जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और जिस तरह की खबरें वहां के ट्रस्ट को लेकर आई, अधिकारियों को लेकर आई, जमीन घोटाले को लेकर आई, एक के बाद एक घोटाला, जमीन का करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला, और उसमें जो शामिल थे, जो शरीक थे, वो योगी जी के चुने हुए अधिकारी, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो तहसीलदार हो। और मैंने इस पर वीडियो बनाया, आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ जमीन घोटाले की बात नहीं है, एक बड़ा अयोध्या कांड और हुआ अयोध्या में। और वो कांड ये था कि धीरे धीरे चुपचाप नवंबर दिसंबर से योगी जी वहां से लड़ने की तैयारी कर रहे थे कि ये चुनाव उनको अयोध्या से लड़ना है। और उसके पीछे जो उनका उद्देश्य था वो ये था कि एक बार अयोध्या से वो जीत गए तो उनका कद, भाजपा के नेताओं में योगी का कद सबसे ऊंचा होगा, सबसे ऊंचा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि अमित शाह हो या बनारस से मोदी आते हो, उन सब से ऊंचा। और ये जो चाल थी वो चाणक्य को अच्छी नहीं लगी। भाजपा के चाणक्य ने फिर जिस वक्त टिकट का बंटवारा हो रहा था, टिकट अलॉट हो रहे थे, उस दिन बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, योगी जी आप गोरखपुर से लड़िए, अयोध्या से नहीं। और योगी जी को बड़ी शर्मिंदगी के साथ घर वापसी करनी पड़ी। अयोध्या के उनके प्लान पर, इरादों पर पानी फिर गया। लेकिन दोस्तों, इसका दुष्परिणाम या यूं कहें इसका दंश भाजपा को झेलना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि आनन फानन में बीजेपी को कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला। अब ये साहब, इनकी तस्वीर देखिए। वेद प्रकाश गुप्ता इनका नाम है।
अयोध्या वाले जानते हैं, लेकिन अयोध्या से बाहर रहने वाले लोग नहीं जानते हैं। ये कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, ये कभी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन 2017 में जब मोदी की लहर चल रही थी तो ये बीजेपी से इन्होंने जुगाड़ बनाया और ये अयोध्या से मैदान में उतरे और जीत गए। फिर ये 5 साल गायब हो गए। फिर वहाँ से योगी तैयारी करने लगे और ये भी गुप्ता जी भी समझ गए कि चुनाव तो योगी जी को लड़ना है, तो गुप्ता जी घर बैठे रहे। आखिर में चाणक्य अमित शाह ने योगी को किनारे कर दिया और जब प्रत्याशी ढूंढा गया तो गुप्ता जी अवतरित हो गए अयोध्या में। तैयारी की नहीं, घर घर गए नहीं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। एक कमज़ोर विकेट पर गुप्ता जी आरएसएस और बीजेपी को इस वक्त अयोध्या में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके मुखालिफ समाजवादी पार्टी के ये साहब हैं पवन पांडे जी, तेज नारायण और पवन पांडे जी। पवन पांडे वही शख्स हैं जो पिछली बार 2012 में जीते थे और जमीनों के कई घोटाले इन्होंने खोले और ब्राह्मणों में इनकी अच्छी पैठ है। अब गणित समझ लीजिए आप। ब्राह्मण जो हैं अयोध्या में तकरीबन 62,000 हैं, ठाकुर 34,000 हैं, यादव 37,000 हैं, मुस्लिम 55 से 60,000 हैं, वैश्य 51,000 हैं, निषाद 30,000 हैं, दलित 42,000 हैं। ज़बरदस्त आंकड़ा है और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं गुप्ता जी के पक्ष में नहीं जा रहा। ये आंकड़ा पंडित पवन पांडे के पक्ष में जा रहा है, जो सुबह शाम मंदिरों में नतमस्तक रहते हैं। और समाजवादी पार्टी ने जो ये इक्का चला है अयोध्या में, इक्का जैसे बाजी लूटने जा रहा हो। अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज से हैं भाजपा से। वो चाहे ज़मीन घोटाला हो या जो संस्कारों की राजनीति करने वाले लोग जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, गाली गलौज की, उससे हो सकता है कहीं नाराज हो। अब अयोध्या की बगल की सीट देखिए गोसाईगंज, और गोसाईगंज में 2 बाहुबली मैदान में, एक खब्बू तिवारी हैं और एक अभय सिंह हैं। खब्बू तिवारी भाजपा के हैं जो जेल में हैं, उनकी पत्नी लड़ रही हैं आरती तिवारी जी, और इधर अभय सिंह खड़े हुए हैं। दोनों बाहुबली हैं, गोली वोली चल चुकी है, लाठी वाठी चल चुकी है, लेकिन जो समीकरण है वो समीकरण ये कहते हैं कि अभय सिंह का पलड़ा भारी है। इसलिए क्योंकि पिछली बार जब लहर चल रही थी मोदी जी की, उस वक्त भी अभय सिंह ने इसी गोसाईगंज सीट से 77,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। वो चुनाव जीत भी सकते थे और इसीलिए कहीं ना कहीं खब्बू तिवारी जो जेल में हैं, उनके चेहरे पर हवाइयाँ हैं। एक तो वो जेल से बाहर नहीं आ सकते और दूसरी तरफ अभय सिंह रोज़ाना कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं और बाजी पलटने की पूरी कोशिश में। अब साहब पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर हैं, तो आप भी जानना चाह रहे हो तो मैं भी आपको अयोध्या का हाल ही बताता जा रहा हूँ। चलिए तीसरी सीट की बात कर लेते हैं, मिल्कीपुर। अब जरा मिल्कीपुर के इन साहब को देखिए, योगी जी इनके बारे में क्या कह रहे हैं। देखो, मैं अयोध्या की शुरुआत बाबा गोरखनाथ के चुनाव क्षेत्र से कर रहा हूं, क्योंकि बाबा गोरखनाथ की कृपा से पैदा हुए थे। अब योगी जी कह रहे हैं मंच से कि साहब बाबा गोरखनाथ की कृपा से ये बाबा पैदा हुए हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि बाबा की कृपा इन तक नहीं पहुंच रही। उसकी वजह यह है कि ये जो बाबा गोरखनाथ हैं, जो लहर में जीत गए थे, वो पिछले 4-5 साल से अयोध्या लौटे ही नहीं। जैसे कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी यहाँ, कभी वहाँ, और इनकी आप गाड़ियों का काफिला देखेंगे तो लगेगा जैसे बाबा गोरखनाथ ना हुए कोई उद्योगपति जा रहा हो। तो आप कह सकते हैं कि अगर कोई सीट अयोध्या में, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई सीट जहां बीजेपी की हालत वाकई खराब है, जहां बीजेपी वाकई हार के कगार पर है, आप किसी भी अयोध्या वासी से पूछ लीजिए, तो वो यही बाबा गोरखनाथ की सीट है, मिल्कीपुर। तो आप दोस्तों खुद देखें कि अयोध्या के अगल बगल हालत क्या है। और ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में कई सीटें, 3 सीट तो मैंने आपको बता दी,
कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पिछड़ रही है। अब अयोध्या का हाल देख लिया, रामनगरी का हाल देख लिया आपने। विषम स्थिति है, विचित्र स्थिति है। और अगर मोदी जी को या मोहन भागवत जी को यहाँ का ज़मीनी हकीकत, यहाँ का ज़मीनी सच पता लगेगा तो मुझे लगता है दोनों को रात में नींद नहीं आएगी। बहरहाल अयोध्या से निकलते निकलते बगल में प्रतापगढ़ चलते, और प्रतापगढ़ के बारे में कुछ कहने से पहले मैं चाहूँगा आप ये चंद सेकंड का वीडियो देख लें। अब दोस्तों, राजा भैया जैसे राजनेता को देखकर शायद यकीन नहीं होता कि इस देश की आज़ादी गांधी जी ने दिलाई थी। बहरहाल डबल हैट्रिक है, 6 बार से लगातार एक के बाद एक और बड़ी मार्जिन से राजा भैया जीतते चले आ रहे हैं। और राजा भैया को कोई चुनौती दे नहीं पाया कुंडा में। और हकीकत यह है कि चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो कोई और पार्टी हो, किसी ने राजा भैया के खिलाफ अच्छा प्रत्याशी अब तक दिया ही नहीं। और पहली बार अखिलेश यादव आके आए, और जब उन्होंने कहा प्रतापगढ़ में जाके कि कौन राजा भैया, तो जैसे इबारत आसमान में लिखी जा चुकी थी कि राजा भैया के दिन आने वाले। कोई उम्मीदवार तैयार नहीं था राजा भैया से के खिलाफ खड़े होने का। और फिर बड़ी मिन्नतों के बाद, जैसे लोहा लोहे को काटता है, अखिलेश यादव ने भी गुलशन यादव, जो पुराने साथी थे राजा भैया के, उनको खड़ा कर दिया। और इस आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं गुलशन यादव राजा भैया के लिए। खुद ही मगरमच्छ हैं। खुद ही मगरमच्छ हैं, तभी तो 30 साल कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। देखा साहब आपने आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास के पीछे दरअसल वो भीड़ है युवाओं की जो अखिलेश के रथ के पीछे चलती है। और जब साहब ये भीड़ चलती है ना, तो गुलशन जैसे लोग भी गुलशन हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये सीट फंसी क्यों हुई है, राजा भैया को पहली बार पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम डिसाइसिव हैं, निर्णायक हैं। यहाँ पर यादव निर्णायक हैं, डिसाइसिव हैं। यहाँ पंडित भी हैं। और ये यादव और मुस्लिम और बाकी जो कास्ट हैं इस बार क्यों राजा भैया के साथ जाएंगे जब गुलशन यादव मैदान में है? और एक चीज़ और, एक प्रत्याशी और हैं भाजपा से, सिंधुजा मिश्रा, वो ब्राह्मण वोटों में सेल लगाई। उनकी भी पुरानी अदावत थी, कभी फिर कहानी सुनाएंगे। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजा भैया इस बार कहीं ना कहीं पहली बार उनका घोड़ा जीत का बिदक गया है। अब दोस्तों, राजा भैया तो कभी बुलेट से चलते हैं, कभी घोड़े से चलते हैं, लेकिन योगी जी के जो सबसे खास बाहुबली हैं, भाजपा के जो सबसे खास बाहुबली हैं, वो हेलीकॉप्टर से चलते हैं। देखिए साहब खुद अपनी आंखों से। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी पूरी रैली में, उत्तर प्रदेश की चुनाव की हर रैली में मंच से ऐलान कर रहे हैं कि योगी जी ने पूरे माफियाओं की, अपराधियों की रीढ़ तोड़ दी। इस प्रदेश में अब कोई बाहुबली नहीं बचा। उसकी हकीकत आपने देखी ली है। बृजभूषण शरण सिंह, मैंने पहले भी कहा कि अगर इनके बारे में आपको जानना है, कभी गोंडा जाइएगा, कभी गोंडा जाना हुआ तो मेरी बात पर यकीन नहीं करिए, आप वहाँ पूछेगा कि बृजभूषण शरण सिंह की साहब शख्सियत क्या है। ऐसा कोई मुकदमा नहीं होगा, ऐसी कोई धारा नहीं होगी आईपीसी में जो इन साहब पर लगी ना हो। मैं यूँ कहूँगा कि ये सरदारों के सरदार हैं, बाहुबलियों के बाहुबली हैं, बृजभूषण शरण सिंह। और पहली बार इनकी हालत भी खराब है, इनकी दाल पतली है, क्योंकि किला पहली बार ढहने जा रहा है। और उसकी वजह है
वो पंडित जो योगी जी की ठाकुर पॉलिसी से नाराज हैं। और क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह और योगी जी में गुरु शिष्य का एक रिश्ता है बरसों का, तो पंडित और चढ़े हुए हैं। और दुर्भाग्य देखिए, इस कंस्टिट्यूएंसी में गोंडा में पंडित सबसे ज़्यादा है। यह ग्राफिक्स देखिए आप, ये स्टैटिस्टिक आंकड़ा देखिए, डेटा देखिए आप जातीय समीकरण का। ब्राह्मण 74,000 हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। दलित 55,000 हैं, मुस्लिम 55,000 हैं, क्षत्रिय 36,000 हैं, और बाकी जो कास्ट हैं वो सब आप देख ही रहे हैं। सवाल ये है कि मुस्लिम और यादव भी वहाँ पर हैं जो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। सूरत सिंह, जो पंडित सिंह एक मंत्री हुआ करते थे, उनके रिश्तेदार हैं। तो मुस्लिम और यादव पहले से ही सपा के साथ हैं। और जो ब्राह्मण्स हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं, वो बितके हुए हैं बृजभूषण से। और बृजभूषण जैसी कि खबरें आ रही हैं कि वो ब्राह्मणों को लगातार परेशान कर रहे हैं। जो प्रधान हैं, जो नेता हैं, जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं पंडित समाज में, उन सबको परेशान कर रहे हैं। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने आज कई लोगों को फ़ोन किया। एक फ़ोन आप भी सुन लीजिए। हाँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? उदय पांडे, एडवोकेट। पांडे जी, ये बताइए, ये इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की तरफ इनके लोग जो ब्राह्मणों को थोड़ा सा मतलब परेशान कर रहे हैं, ये धमका रहे हैं। भैया, ब्राह्मणों को हम लोगों जैसे हम लोग हैं भैया, हम लोग को धमकियां आ रही हैं बृजभूषण सिंह की तरफ से। और हमारे ब्राह्मण, कई ब्राह्मणों के में 502 ब्राह्मण को उठा लिए गए हैं, मारे हैं, गाड़ी में मार के फिर लाके उनके दरवाजे पे छोड़ जा रहे हैं। ये सब हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग भैया चुनाव लड़ा रहे हैं। हम लोग अपने घर पे नहीं लेटते हैं, रात में आदमी भेज देते हैं जी। हाँ, ये कंडीशन है। यहाँ है क्या कि 70-30 का चुनाव है भैया। माननीय मंत्री जी जीवन भर काम किए, तो जनता, हम लोग ब्राह्मण होते हुए 70% ब्राह्मण हम इनके साथ नहीं, तो ये बताइए, ब्राह्मण जो हैं यहाँ पर उन्होंने कोई शिकायत विकायत करी है कहीं? कहीं शिकायत कौन करे भैया? शिकायत करेंगे मरवा देंगे वो। अब बृजभूषण शरण सिंह के खेमे से हमने बात करी तो उनका नहीं साहब ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हमने तो कभी लाठी को भी हाथ नहीं लगाया। हम कैसे ब्राह्मणों का विरोध कर सकते हैं, उनको हम कैसे धमका सकते हैं? बहरहाल ये उनका वर्षन है। हकीकत दोस्तों ये है कि पहली बार पिछले 25-30 सालों में बृजभूषण शरण सिंह को एक तगड़ी चुनौती मिली। और इस चुनौती की वजह से ऐसा लगता है, लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर के पीछे जो अहंकार है और ये हेलीकॉप्टर जो धूल उड़ा रहा है, इस बार बृजभूषण शरण सिंह के अरमानों को धूल धूसरित करने जा रहा है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की आखिर नब्ज क्या कह रही है। नब्ज तो दोस्तों आपने पकड़ ली इस वीडियो को देखकर, क्योंकि अयोध्या जो एपिसेंटर है, केंद्र बिंदु है, भाजपा का हृदय स्थली जिसे आप कह सकते हैं, वहाँ ये हाल है कि कई सीटें हाथ से निकल रही, अयोध्या हाथ से निकल रही है। और जो बड़े बड़े बाहुबली हैं, जिनको कोई चुनौती नहीं दे पाया, बृजभूषण शरण सिंह जिनको कोई चुनौती नहीं दे पाया, पसीना आ रहा है माथे से, तो बाहुबली जा रहे हैं, अयोध्या जैसा गढ़ जा रहा है, बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं, हिल रहे हैं, दरख्त हिल रहे हैं, गिर रहे हैं। और ये बड़े पेड़ और दरख्त दोस्तों तभी हिलते और गिरते हैं जब हवा तेज होती है। हवा तेज है। बहरहाल 4 राउंड हो चुके हैं, 5वां राउंड होने जा रहा है। और आप कहें तो ऑलमोस्ट 292 मतलब 300 सीट आप समझ लीजिए। चुनाव एक तरह से दोस्तों, अगर वाकई बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टी में से किसी ने बढ़त ले रखी है, लीड ले रखी है, तो ये चुनाव 5वें राउंड में ही लॉक हो जाएगा। और उसके बाद बनारस की बेल्ट बचती है, गोरखपुर की बेल्ट बचती है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चुनाव है उसके भीतर तक जाके जो एनालिसिस हो आपके सामने रखूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। 4th के बाद 5th राउंड जो 27 फरवरी को होने जा रहा है, उस पर पल पल की जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोशिश होगी कि कम से कम 2 वीडियो और दूँ कि आपको तस्वीर एकदम साफ दिखने लगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा जाते जाते कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में
जो कंटेंट है, जो तथ्य हैं, जो खबर है, वो खबर आपको गोदी मीडिया में, विज्ञापन मीडिया में, सरकारी मीडिया में दिख ही नहीं सकती। इसलिए इस सच को आगे बढ़ाइए। बस मेरी इतना ही आपसे निवेदन है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ, एक नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।